हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सम संख्याएं, विषम संख्याएं एवं अभाज्य संख्याएं। सम संख्या, विषम संख्या एवं अभाज्य संख्या को एकदम बेसिक से समझेंगे। एक एक मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हमारे वीडियो में आप बने रहिए और हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा सम संख्याएँ। सम संख्या, जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतया विभक्त हो जाए सम संख्या कहलाती है। तो जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, वे पूर्णतया विभक्त हो जाए सम संख्या कहलाती है। मतलब कि कोई भी प्राकृत संख्या है वह 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, उसका भाग पूरा पूरा 2 से चला जाए, यानी 2 से विभक्त हो जाए, वही सम संख्या कहलाता है। अब इसका सम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले सम संख्या समझिए कि सम संख्या वे प्राकृत संख्या होते हैं जो 2 से पूरा पूरा विभक्त हो जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लीजिए कि हमने ले लिया है 32। अब देख लीजिए 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो कितना आता है 16 आंसर आता है। यानी जो 32 है वह क्या है, सम संख्या है। तो 32 सम संख्या है। अब दूसरा ले लेते हैं 90। तो 90 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है 45, यानी 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, 45 आता है 90 में, तो इसलिए यह सम संख्या। इस प्रकार जो सम संख्याएं हैं हो जाएगा 2, 4, 6, 8 एवं बिंदी 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 10, 12 कितने भी प्रकार से हो सकते हैं। 2, 4, 6, 8 जो 2 से डिवाइड हो जाए वे सम संख्याएं के उदाहरण हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विषम संख्याएं। विषम संख्या में देख लीजिए कि जैसे हमने सम संख्या में बताया था कि वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है, 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, सम संख्याएं कहलाता है। तो जो विषम संख्याएं हैं उसका ठीक उल्टा है, ठीक विपरीत है। तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होता है, विषम संख्या कहलाती हैं। तो विषम संख्या क्या कहलाता है कि जो प्राकृत संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होती, यानी 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वे विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कोई एक संख्या ले लिया है 23। क्या ले लिया है 23 ले लिए हैं। तो देख लीजिए 23 में जो 2 का डिवाइड करेंगे, 2 का भाग देंगे तो इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यह दशमलव में आएगा एंड 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यानी शेषफल 0 नहीं आता है, तो 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। तो यह क्या हुआ, जो 23 है ये विषम संख्या हो गया। क्या हो गया, विषम संख्या। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देख लीजिए उसी प्रकार एक एग्जाम्पल ले लिए हमने 35। क्या ले लिए हैं 35। तो 35 ले लिया। जैसे हमने इसका 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 में 2 से डिवाइड करने पर जो है इसका पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो ये भी क्या हुआ, विषम संख्या। क्या हुआ, विषम संख्या। तो विषम संख्या मुख्य रूप से क्या हो गया, वे प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभक्त नहीं होता, 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वे विषम संख्याएँ कहलाते हैं। ठीक है ना। विषम संख्या वे होते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं अब देखेंगे। अभाज्य संख्या ऐसी प्राकृत संख्या जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी ऐसी प्राकृत संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसे प्राकृत संख्या होनी चाहिए जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वह स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि देख लीजिए 2 स्वयं से विभाजित है, इसके बाद 3 हो गया, 5, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार कई प्रकार की संख्याएं हो जाएंगी। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्या हो गए, वे प्राकृत संख्या हो गई जो किसी भी संख्या से भाग देने पर वह विभाजित नहीं होता है, उसका शेषफल 0 नहीं आता है, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे देख लीजिए 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19 आदि। इस प्रकार आज हम 3 टॉपिक देखे हैं, बेसिक मैथ, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एवं कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा रहा।